हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 4 भेजने के बाद आज एक और सब 8.1 एक्सरसाइज से भेजने जा रहा हूँ। वो है क्वेश्चन नंबर 10 का। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है, उसमें हमें ये प्रूव करना है, दो चीजें प्रूव करनी है। एक तो ये जो हमें पैरेललोग्राम दिया है ABCD, उस पैरेललोग्राम से हमें दो चीजें प्रूव करनी है। एक तो ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू CDQ, मतलब ये ट्राइंगल है APB जो मेरा फिंगर्स घूम रहा है, एक वो ट्राइंगल, और CQD ये ट्राइंगल, दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक वो चीज प्रूव करनी है। दूसरा प्रूव करना है AP और CQ सेम है, मतलब ये AP और CQ एक्चुअली दे आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, उनको भी प्रूव करना है। तो लेट अस सी हाउ टू प्रूव। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है बच्चों ये सॉल्व करना। रूल्स और पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तो आप आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। एनीवे, मैं आपको सॉल्व करते जाता हूँ। मुझे पहला वाला प्रूव करना है कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू CQD। लेट अस प्रूव दैट फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल APB एंड CQD, अगर ये दो ट्राइंगल के ऊपर आप नजर डालोगे तो सबसे पहली बात ये होगी कि APB और CQD ये दो एंगल्स 90-90 डिग्री बना रहे हैं, ईच 90 डिग्री। APB एंड CQD, APB क्या है? APB मतलब एंगल P यहाँ पे देखो दिया ही है पिक्चर में, और CQD यहाँ ऐसा जो निशानी होता है वो 90 डिग्री, मतलब P यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ पे Q 90 डिग्री बना रहा है, तो मैंने लिखा ईच 90 डिग्री। सेकेंडली AB एंड CD आर इक्वल, मतलब AB और CD ये दोनों इक्वल है, क्योंकि AB और CD हालांकि है तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड, लेकिन ये जो दो ट्राइंगल हम प्रूव करने जा रहे हैं उनकी एक एक साइड से, देखो ये ट्राइंगल है APB का, AB उसका एक पार्ट है, और CQD का CD है या DC है, वो एक पार्ट है, और वो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है। इस बेस पर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों इक्वल साइड्स है, तो मैंने लिखा है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल। दैट मींस कि वन ऑफ द साइड इज प्रूव्ड, वन एंगल इज आल्सो प्रूव्ड, राइट। एक और बात कि ये दोनों सेम है, ये प्रूव हो गया। हमने साइड्स भी इक्वल है बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम, ये दो साइड्स भी इक्वल है, वो प्रूव कर दी। अब एंगल प्रूव करेंगे। ABP इज इक्वल टू CDQ। हाउ इट इज? AB एंड P, मतलब ये एंगल यहाँ पे और यहाँ पे CDQ, मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम है। अब वो कैसे सेम होगा मैं आपको बताऊं कि देखो पैरेललोग्राम है, इसलिए ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल एंड पैरेलल। सो AB और CD है या DC है वो पैरेलल है, और उसमें B और D या D और B ये ट्रांसवर्सल हुआ। अगर ये ट्रांसवर्सल हुआ तो ये साइड और ये साइड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। अगर वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं तो यू ऑलरेडी नो दैट इन व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स अप टू पैरेलल मतलब पैरेलल लाइंस, देन इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इस बेस पर मैं कह सकता हूं कि ये दोनों इक्वल है। तो अब ये दो ट्राइंगल में APB और CQD या CDQ में दो एंगल्स तो सेम हो गए, ये एंगल और ये एंगल सेम हुआ। सेकेंडली ये एंगल और ये एंगल हुआ सेम। तो यूजिंग AAS ट्राइंगल, मतलब एंगल एंगल साइड, यहां भी एंगल एंगल और साइड। So on basis of angle side and angle side, we can say that triangle APB and triangle CQD, they are congruent triangles. Already proved. Very simple. Criteria भी है आपके पास angle side. Okay? I hope you understand this properly. Again, one more thing we have to prove is AP and CQ. Since already हमने prove ही कर दिया है कि APB and CQD are congruent, AP and CQ they are the part of these two congruent triangles. अगर वो उनके पार्ट ही है
तो फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का ही भाग हुआ, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो हमेशा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल ही होती है। बाय सिंप्लिसिटी इट इज प्रूव्ड दैट AB इज इक्वल टू CQ। तो बच्चों इसके साथ ये एक्सरसाइज 8.1 इज कंप्लीटेड, और उसमें जितने भी सम्स है उसको आपको सॉल्व करके रखना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, एग्जाम्पल्स एंड सॉल्व those sums. In case you are unable to solve those sums, हाँ मुझे ग्रुप में आप भेज दीजिए कि अगर कोई भी सम आपको 8.1 से और करवाने हैं तो आई विल सेंड द वीडियो एंड सॉल्व दैट। अगला वीडियो मेरा 8.2 एक्सरसाइज आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।